इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हर साल की तरह इस बार भी देश की सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के लिए बजट में क्या नया होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के 3 खास मेहमान। इनसे बात की हमारे संवाददाता अनुवेश रत्न। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। बजट में कई चीजें होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जिस पर टिकेंगी वो होगा डिफेंस का बजट। क्योंकि हाल ही में हमने देखा हिंदुस्तानी सेनाओं को, चाहे थल सेना की बात करें, नौसेना की बात करें या वायुसेना की, सबको नए हथियार मिल रहे हैं, नए आर्म्स एंड एम्युनिशंस मिल रहे हैं, जिससे हम अपने देश की रक्षा करने के लिए सजग और तैयार हैं। आइए मिलते हैं 3 खास मेहमान से जो हिंदुस्तानी नौसेना, वायुसेना और थल सेना से है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं मेजर जनरल राजन कोचर। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी थल सेना को कौन कौन से ऐसे हथियार हैं, कौन से आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं जो आपके हिसाब से जरूरत हैं और बजट में उनका एलोकेशन हो सकता है या बजट में वो चीजें आनी चाहिए? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आज देश की सिक्योरिटी और जो थ्रेट परसेप्शन हम इसको देखते हैं आज हमारे देश के सामने है। एक 2 फ्रंट वॉर, पाकिस्तान और चाइना, और अभी एक नया फ्रंट खुल गया है और वो है बांग्लादेश। तो मैं ये देखता हूँ कि जो 1.9% हमारा जीडीपी का हिस्सा है बजट का, ये इसमें एक इंक्रीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस एक्चुअली बजट में कि ये एटलीस्ट 2.1% तक जाए और आने वाले वक्त में 2029 या 30 तक 3% तक हम इसको लेके जाएंगे। और जो आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हमको क्या क्या हथियार जो हमारी फौज को आज की थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए हमको चाहिए, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा ड्रोन्स। हम आप इसको कोई भी देख लीजिए, अपनी जो PSUs हैं और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का और 7 एंटिटीज बनी है, बट वो खाली नाम के लिए हुआ है कॉर्पोरेटाइजेशन, बिकॉज जिस तरीके के जो टारगेट्स हमने उनको दे रखे हैं वो हमको हासिल नहीं हो रहे। एयर कमोडोर SP सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे भी यही पूछना चाहूंगा, वायुसेना को आज के डेट में कौन से ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या कौन से ऐसे हथियार हैं जिनकी जरूरत है और आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं उन चीजों को प्रोक्योरमेंट करने के लिए? अभी एयर चीफ नरीसी ने कहा कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। मतलब अगर आप उस टेक्नोलॉजी, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे चाइना 6 जनरेशन तक पहुंच गया है और अभी हम 4.5 जनरेशन पर घूम रहे हैं, तो अगर आपका डिसीजन मेकिंग इतना डिलेड होगा तो अगर बाद में वो टेक्नोलॉजी ले भी आएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तब तक टेक्नोलॉजी और कहीं आगे जा चुकी होगी। अगर हम कोई नया जहाज, जैसे हमारे पास रफाल है, अगर हम कोई नया जहाज फाइनली डिसाइड करते हैं तो उसके साथ उसकी मेंटेनेंस, उसके वेपन, उसकी ट्रेनिंग, ये सब बहुत बड़ा एक बन जाता है जो करीब आपका 40 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम इसी में ही सिर्फ रफाल को ही चुन लेते हैं तो उसकी प्रोक्योरमेंट भी जल्दी हो पाएगी। उसका हमें ऑलरेडी हमारे लोग ट्रेंड हैं, हमारे पास मेंटेनेंस की है, नेवी ने भी रफाल ले लिया, तो एक आपका सिस्टम बन जाता है जिसमें बड़ी जल्दी से वो एक्वायर होकर ऑपरेशनल हो सकते हैं जहाज। तो ये एक बैलेंस है जो अभी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और इसके लिए उनको एक बजट में एलोकेशन करनी ही पड़ेगी। कैप्टन श्याम, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे भी यही रहेगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तानी नौसेना की जरूरत है आज के डेट में? हम बात करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात चल रही है। आप किस तरीके से सोचते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तानी नौसेना को जरूरत है? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शायद हमारे लिए एडिक्वेट नहीं है और हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं एयरक्राफ्ट को प्रोजेक्ट में डायरेक्टर रह चुका हूं, विक्रमादित्य को पूरा हमने इंडक्शन किया है इंडिया में, तो मैं बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ। पायलट हूँ नेवी से और विक्रांत विराट से काफ़ी एक्सपीरियंस लिया मैंने। तो कैरियर के सी कंट्रोल की जो क्षमता है, जो एक रीजन पे कंट्रोल करता है, वो बहुत ज़रूरी है। शिप्स की बात करूं तो 61 से ज़्यादा शिप्स हमारे इंडियन शिपयार्ड्स में बन रहे हैं, एक्सेप्ट 2 जो रशिया से आने वाले हैं। एक अब चल चुका है और रास्ते में है और दूसरा आने वाला है। और उसी क्लास के जो तलवार क्लास के बाकी फ्रिगेट जो है 2 गोवा में बनेंगे। इसके बाद ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय नौसेना कोई भी बाहर से शिप नहीं खरीदेगी।
तो इसका डबल फायदा होगा। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे, हमारे शिपयार्ड में लेबरर्स और हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि तीनों सेनाओं के आला अफसर हमारे साथ मौजूद थे, भले ही रिटायर्ड हैं, लेकिन मैं आपसे ये बता दूं कि ये तीनों अफसर जो हैं ये तीनों अपने अपने समय पे फौज के, नौसेना के या वायुसेना के आला सबसे उच्च अधिकारियों में से एक रहे हैं। और इसी के साथ इन्होंने बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फौज को जरूरत है। कैमरामैन राहुल के साथ अनुवेश रथ, जी बिजनेस।